वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम सारे एग्जांपल देखेंगे इस वीडियो में। तो सिंपल लैंग्वेज में ये बता देता हूँ मैं, जब भी आप किसी भी पेज को बनाते हो, उसको स्टार्ट करने से लेके एंड तक की जो सारा जो प्रोसेस होता है उसको आप लाइफ साइकिल मेथड्स बोल सकते हैं। जब हमारा पेज बनता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है क्रिएट होना। उसमें ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट बनने इनिशियलाइज होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका पेज पूरा बन जाता है उसमें कुछ बटन वगैरह होती हैं, जैसे ही उस पर क्लिक करने के बाद डेटा अपडेट होता है, तो दूसरा प्रोसेस हो जाता है आपका अपडेट का। फिर तीसरी चीज़ आती है उसके अंदर अनमाउंटिंग की। वो होता है आपका जैसे कि आपका कुछ भी कंपोनेंट डिलीट होता है तो ये उस वाले केस को बोलते हैं। फिर फोर्थ केस होता है कि कुछ एरर आ जाए उस केस में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं लाइफ साइकिल को कि सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस होते हैं ये देखो 4 तरीके के होते हैं। यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं छोटा सा एग्जांपल करके बता देता हूँ आपको, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। सेकंड हो गया आपका अपडेटिंग, ये थर्ड हो गया आपका इसके अंदर अनमाउंटिंग, और फोर्थ हो गया आपका एरर हैंडलिंग। तो जो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि जब भी पेज क्रिएट होता है तो वो क्रिएट करने वाली चीज़ें सारी वो माउंटिंग के अंदर आ जाती हैं। फिर इसके अंदर दूसरा फेज होता है अपडेटिंग का। अपडेटिंग के अंदर चीज़ आ जाती हैं कि आपका डेटा जो अपडेट हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये बोल लो आप। फिर होता है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग की कोई कंपोनेंट आपका रिमूव हो रहा है, कुछ डोम आपका रिमूव हो रहा है पेज से, डिलीट हो रहा है कुछ भी। उसके बाद है एक एरर हैंडलिंग का, कि आपने कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो आप, उस केस में कुछ एरर आ रहे हैं तो उसको हैंडल करने के लिए एक अलग ही फेस होता है इसमें। अब चलते हैं इसके साइकिल पर। तो माउंटिंग के अंदर, ये माउंटिंग है आपकी, ठीक है, इसके अंदर जो फेस आते हैं, अभी केवल माउंटिंग का मैं बता दूँगा आपको। माउंटिंग के अंदर आप यूज करोगे कंस्ट्रक्टर, ये। उसके बाद है स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, दूसरा ये होता है। फिर तीसरा होता है इसके अंदर रेंडर। फिर होता है आपका कंपोनेंट डिड माउंट। और फिर इसके अंदर पहले ये भी होता था कंपोनेंट विल अनमाउंट, लेकिन ये हटा दिया है। तो मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई फंक्शन काम करता था लेकिन फेसबुक वालों ने हटा दिया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी उन्होंने हटा देते हैं, हम भी हटा देते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेज बना लेता हूँ लाइफ साइकिल का .js। ये मैंने पेज बना लिया। इसमें हम लिख देते हैं फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। तो RCE, ये मैंने एंटर करा, बन गया मेरा। अब इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर IMP एंटर करा मैंने। यहाँ पर मेरा कंपोनेंट का नाम लाइफ साइकिल, और सेम मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये हो गया, ये बंद हो गया। इसके अंदर मैं एक प्रॉप्स भी पास कर लेता हूँ, क्योंकि आगे मेरे को प्रॉप्स की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए। मैं इसमें नेम दे देता हूँ सैम्पल डेटा, ऐसे ही मैंने पास कर दिया। और लाइफ साइकिल में हम लिख देते हैं सिंपल लाइफ साइकिल। यहाँ पर जाते हैं, हमारा ये देखो लाइफ साइकिल मेथड आ गया, लाइफ साइकिल आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ, तो सिंपल केवल अंदर का डेटा आ गया। अब जो यहाँ पर माउंटिंग के केस में जो ये 4 फंक्शन है, इन सब को मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि ये दिखाने के लिए कि कौन सा किस टाइम पर कॉल होता है। तो इसमें लिख दिया मैंने rconst, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बन गया आपका। उसके बाद आपका ये वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। इसके अंदर सब में मैं कंसोल करवाता जाता हूँ एक बार के लिए। ये आपका कॉल हो रहा है, ये वाला एक कंसोल करा दिया मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिसमें हमें पता चल रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। उसके बाद दूसरा आपका रेंडर तो हमारा हो ही रहा है, इसमें भी मैं कंसोल करवा देता हूँ कि ये रेंडर हो रहा है। उसके बाद आपका कंपोनेंट डिड माउंट, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने कंपोनेंट डिड माउंट। इसके अंदर भी कंसोल करवा लेते हैं हम, ठीक है। अब मैं अपने पेज को लोड करता हूँ
और कंसोल करके चेक करते हैं इसमें क्या क्या लोड हो रहा है। ये बोल रहा है रिटर्न ए मस्ट, देखो इसमें दे रहा है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इसके अंदर हमेशा ना वैल्यू रिटर्न होती है। अभी मैं पास कर देता हूँ सिंपल नल, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले आपका कॉल क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आपको पता ही है, हम जो भी ऑब्जेक्ट या स्टेट सब यहीं पे डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी बनाना होता है हम यहीं पे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पेज पर। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको मिलेगी, आपको इसके अंदर मिल जाएंगी स्टेट और प्रॉप्स। इसका क्या फ़ायदा होगा आपको मैं दिखाता हूँ आपको। कंसोल लॉग स्टेट प्रॉप्स। तो देखो ये तो मिल गया आपको स्टेट, अभी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मैं स्टेट कर देता हूँ फर्स्ट नेम टेस्ट। ये रिफ्रेश करा मैंने, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम मिल गया और प्रॉप्स मिल गया। तो जो दूसरा वाला फंक्शन है, पहले चला कंस्ट्रक्टर, उसके बाद चला आपका ये वाला सेकंड वाला गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। इसको हटा दिया मैंने, ये चला आपका। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, पहले वाले में तो आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो, और जो दूसरा वाला है इसमें क्या करोगे, इसमें ये है कि आपने कुछ भी स्टेट चेक करी है या प्रॉप्स पीछे से कुछ भी आ रही है, तो उसको आप चेंज करके कुछ भी और अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको अपडेट करनी है चीज़ें। तो वो कंडीशन आप यहाँ लगा सकते हो प्रॉप्स के बेसिस पर। मान लो सेम कंपोनेंट आपका यूज़ हो रहा है, लाइफ साइकिल जैसे ABCD ये कुछ कंपोनेंट होता है। अगर मैं यहाँ से प्रॉप्स टेस्ट पास करता हूँ, मैं सैम्पल डेटा पास करता हूँ, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मेरे को दूसरी स्टेट्स चेक करनी है। यहाँ पर जो ये नेम आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये बोलता हूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ पर सैम्पल डेटा आ रहा है। जैसे ही सैम्पल डेटा आए तो फर्स्ट नेम इसका चेंज कर दो भाई, अगर कुछ और डेटा है तो फर्स्ट नेम वही रहने दो। तो ऐसी कोई भी चेंज करनी है वो चीज़ आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कंपोनेंट डिड माउंट, नहीं उसके बाद आएगा आपका रेंडर का, क्योंकि पहले आपका कंपोनेंट रेंडर होगा। जैसे ही वो रेंडर हो जाएगा उसके बाद होगा आपका कंपोनेंट डिड माउंट, कि अब भाई आप अपनी API कॉल कर लो। जैसे हमारा सारा डेटा रेंडर हो गया, अब हम API यहाँ पर कॉल करके अपना डेटा फैच करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसमें एंट्री करनी स्टार्ट कर देंगे कि आपने कुछ भी डेटा कॉल करा API से, वहाँ से कुछ टेबल क्रिएट करनी है उस डेटा के अगेंस्ट में, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये तो हो गया आपका माउंटिंग का। अब केस आता है आपका अपडेटिंग का। तो अपडेटिंग के अंदर क्या क्या है, तो अपडेटिंग के अंदर देखो ये सारी चीज़ें हैं। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। अपडेटिंग, तो देखो इसके अंदर भी स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, जो कि हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, वो आ जाता है। उसके बाद होता है इसमें शुड कंपोनेंट अपडेट, जो कि अभी हम करेंगे इसके अंदर डिफाइन। उसके बाद है आपका रेंडर, उसके बाद है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, उसके बाद है आप कंपोनेंट डिड अपडेट, और उसके बाद है आपका कंपोनेंट विल अपडेट, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी इन्होंने हटा दिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था ना आपको, माउंटिंग के अंदर कंपोनेंट विल अनमाउंट को डेप्रीकेट कर दिया है, तो सेम अपडेटिंग के केस में भी ये दो इन्होंने डेप्रीकेट कर दिए हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट विल अपडेट और कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स ये पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब नहीं करते हम, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल देखने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। अभी इसमें हमें चाइल्ड कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं वो बना लेता हूँ पहले से, चाइल्ड लाइफ साइकिल .js, ठीक है। तो इसमें मैं सारा ये कॉपी कर देता हूँ, ये पेस्ट कर दिया मैंने। केवल क्लास का नेम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं चाइल्ड
चाइल्ड, और इन कंस्ट्रक्टर के आगे लिख देते हैं चाइल्ड, क्योंकि जब हम अनमाउंट करेंगे तो उस टाइम मेरे पास 2 कंपोनेंट होने चाहिए, इसलिए मैं इसको अभी से बना के रख लेता हूँ। ये हो गया। और अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं इसी वाले पेज पर जहाँ पर लाइफ साइकिल है, और इसको ऊपर इंक्लूड कर लेते हैं IMP, ये एंटर करा, यहाँ पर मॉडल का नेम मेरा चाइल्ड वाला है, ये हो गया। इसको अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये आ गया। तो देखो इसने अभी जो हमने कंसोल करवा रखा है वो सेम, इसने क्या करा, कंस्ट्रक्टर कॉल करा आपका, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करा, उसके बाद करा इसने गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, उसके बाद करा इसने रेंडर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा इसने, रेंडर के बाद ये यहाँ चला गया चाइल्ड लाइफ साइकिल पर। तो यहाँ पर जाने के बाद सेम इसने क्या प्रोसेस फॉलो करा, कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया चाइल्ड वाले को, मतलब इस वाले को। उसके बाद क्या करा इसने, गेट ड्राइव पर आ गया। फिर उसने क्या करा, गेट ड्राइव के बाद रेंडर, मतलब चाइल्ड वाला रेंडर करा। जब रेंडर हमारा हो जाता है उसके बाद हमारा कॉल होता है कंपोनेंट डेड माउंट, क्योंकि रेंडर करने के बाद ही हम कुछ API का डेटा लेके या कुछ भी फैच करते हैं या गेट सेंड करते हैं। फिर आपका हुआ है कंपोनेंट डेड माउंट जो कि चाइल्ड के अंदर है। फिर इसने क्या करा है, कंपोनेंट डेड माउंट, हाँ ये वाला। फिर उसके बाद आ गया है कंपोनेंट डेड माउंट बाहर वाले पर, जैसे ही इसका ये रेंडर ख़त्म हो गया है, पेरेंट वाले का रेंडर जैसे ही ख़त्म हो गया है, उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसका चलता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, वरना बहुत ज़्यादा कंसोल हो जाएगा। अभी सिंपल अपडेटिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो अपडेटिंग के लिए हमने क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, ये हमने डिफ़ाइन कर ही रखा पहले से ही। फिर आपका शुड कंपोनेंट अपडेट, और रेंडर भी हमारा पहले से ही डिफ़ाइन है, आपको ये यूज़ करना है और ये 2 यूज़ करने हैं। तो एक मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट कर दिया। अच्छा, शुड कंपोनेंट अपडेट, इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 पैरामीटर, जो कि क्या बताएगा आपको, ये बताएगा नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट, मतलब आपकी अगली स्टेट क्या होगी। इनके बारे में अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं ये डिफाइन कर लेता हूँ, एक ही है। इसके अंदर भी आपको, इसके अंदर मिल जाएगी प्रीवियस, आपकी प्रीवियस प्रॉप्स क्या थी और प्रीवियस स्टेट क्या थी, वो मिल जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद क्या है, कंपोनेंट डेट अपडेट, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं सब कंसोल करवा लेता हूँ, ये कंसोल, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब गेट, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी केवल हमारे माउंटिंग वाले कॉल हुए हैं, अनमाउंटिंग वाला कुछ भी कॉल नहीं हुआ है। अनमाउंटिंग वाला कॉल तो आपका जब ही होगा ना, जब कुछ अपडेट होगा। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक बटन बना लेते हैं सबसे पहले। उस बटन पर हम कोई भी स्टेट अभी अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बटन बनाई, बटन मतलब अपडेट के लिए, और यहाँ पर एक क्लिक इवेंट बनाता हूँ मैं, ऑन क्लिक। यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं दिस डॉट अपडेट डेटा, और इस अपडेट डेटा को मैं यहाँ पर बाइंड करवा देता हूँ। दिस डॉट, ये बाइंड कराने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं पहले, आपको जो मर्जी है वो यूज़ कर लो। मैं तो नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ, सबसे सिंपल है। जितने फंक्शन बनाने हैं आप इसको बनाते जाओ, हमें पता भी चल जाता है कि हमने पेज पे कितने फंक्शन बना रखे हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब अपडेट करना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर अपडेट का लिख देता हूँ मैं। मेरे को स्टेट अपडेट करनी है, तो दिस डॉट सेट स्टेट,
मेरे को क्या करना, नेम अपडेट करना है। जो फर्स्ट नेम है मेरा वो टेस्ट की जगह मेरा हो जाए कोड इम्प्रूव। ठीक है, ये काम करना है। इसको मैं यहाँ पर, और मैं इसको दिखा भी देता हूँ। एक काम करता हूँ, H1 टैग में मैं दिखा देता हूँ अपने नेम, दिस डॉट स्टेट डॉट आपका फर्स्ट नेम। तो ये अभी मेरा फर्स्ट नेम आ रहा है, ये रिफ्रेश करा मैंने, लाइफ साइकिल माउंटिंग वाली कॉल हो रही है, हटा दी मैंने, और टेस्ट आ रहा है। जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ तो उसने बोला है कि शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न मस्ट, ये ठीक है कोई नहीं। तो आपका जो ये है इसको रिटर्न करवाना होता है ट्रू या फॉल्स। तो अभी मैं कर देता हूँ ट्रू, और सेम ये इसमें भी एरर आएगा, इसलिए मैं इसको भी अभी से ट्रू कर देता हूँ, या फिर मान लो फॉल्स कर देता हूँ। चलो नहीं, इसको अभी ट्रू करना पड़ेगा। देखो अभी जैसे ही मान लो स्टार्ट करा मैंने, आपका माउंटिंग का आया सारा। अब जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ तो देखो अपडेट करती है, डेटा बदल गया मेरा। और क्या क्या चला, सबसे पहले मेरा चला है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, मतलब मेरा चला है ये वाला फंक्शन सबसे पहले। तो यहाँ मेरे को अपनी स्टेट और प्रॉप्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवा देता हूँ, ये मैंने अपडेट करा, तो देखो जो मेरी प्रॉप्स है, प्रॉप सैम्पल डेटा जो कि बाहर से आ रही है, यहाँ से आ रहा है सैम्पल डेटा, वो मिल गया। फिर है फर्स्ट नेम, जो मतलब मैंने चेंज करा है, चेंज मैंने कोड इम्प्रूव करा था, वो मिल गया। तो उसने ये वाली चीज़ को, चलिए उसके बाद है शुड कंपोनेंट अपडेट। ये हमसे पूछता है कि क्या हमें कंपोनेंट को अपडेट करना है या नहीं करना। मान के चलो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मान के चलो मैंने बोल दिया भाई इसको क्या बोल रहा था मैं, इसको अपडेट नहीं करना। तो इसको अपडेट नहीं करना है ना, तो कुछ भी कंडीशन लगा दी कि अगर यहाँ पर आपको नेक्स्ट, एक सेकेंड कंसोल लॉक करवा देता हूँ, क्योंकि साथ के साथ दिखाते रहूँगा ना तो आपको जल्दी समझ आता रहेगा, बोलने से नहीं आएगा समझ। जैसे ही मैंने अपडेट करा तो सेम इसको क्या मिला, नेम मिल गया और फर्स्ट नेम मिल गया। तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो कि उसको फर्स्ट नेम अगर ये मिल रहा है या कुछ और कंडीशन लगानी है, तो उसके बेसिस पर अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स। तो ये क्या काम करेगा, आपका यहाँ से कोड को आगे चलने ही नहीं देगा। ये देखो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा, पहला वाला कॉल हुआ, दूसरा वाला कॉल हुआ, लेकिन डेटा अपडेट नहीं हुआ क्योंकि उसने यहीं से बंद कर दिया, आगे नहीं जाने दिया, फॉल्स कर दिया। उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, उसने फॉल्स कर दिया। तो शुड कंपोनेंट अपडेट, ये आपका कब कॉल होता है, कंडीशन वगैरह चेक करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं उसको परमिशन दे देता हूँ कि ट्रू कर दो भाई इसको और जाने दो आगे, तो जैसे ही अपडेट करता हूँ तो उसने बोला कि हाँ भाई इसको जाने दो आगे। तो जैसे ही आगे जाने दिया, वो कहाँ पर पहुँचा, रेंडर पर। तो रेंडर ने डेटा डाल दिया, ठीक है, रेंडर ने सारा डेटा डाल दिया, यहाँ पर रेंडर हो गया HTML। उसके बाद आपका काम आता है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें भी क्या काम होता है, इसको मैं कंसोल अब यहाँ करवाते हैं, जिसमें हमें प्रीवियस प्रॉप्स मिलेगी और प्रीवियस स्टेट मिलेगा। जैसे ही मैंने अपडेट करा तो ये 3 मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपका कॉल होगा गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। इसमें हमें क्या मिलेगा कि हमारी जो पुरानी स्टेट्स थी और पुरानी प्रॉप्स थी वो क्या थी। तो ये तो हमने प्रॉप्स चेंज करी नहीं है, वही है। जो फर्स्ट नेम था पहले हमारा टेस्ट था, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो पुरानी कंडीशन के बेसिस पे अगर आपको कुछ भी लॉजिक लिखना है, अपना बिजनेस लॉजिक, तो आप वहाँ से वैल्यू लिख के और रिटर्न करवा सकते हो यहाँ से। और यहाँ ज़रूरी नहीं आपका ट्रू और फॉल्स, वो आपके कंडीशन के बेसिस पर है जो आप डेटा दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड और थर्ड वाला केस। पहले कॉल हुआ आपका गेट ड्राइव, फिर हुआ है शुड कंपोनेंट अपडेट, फिर रेंडर कर दिया डेटा, फिर उसने स्नैपशॉट देखा कि आपका पहले का डेटा क्या था और पहले की प्रॉप्स क्या थी, उसके बेस पे आपने कुछ भी लॉजिक लिख दिया। क्लियर हो गया, 1 2 3 4 चीज़ें। अब बात आती है कंपोनेंट डिड अपडेट की।
कंपोनेंट डेट अपडेट पर आते हैं। इसमें आपको सेम, इसमें भी जो आपका कंपोनेंट डेट अपडेट है, इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी कि प्रीवियस प्रॉप्स क्या है आपकी, प्रीवियस स्टेट क्या है आपके, और एक होगा स्नैप शॉट कि यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं कंसोल करवा लेता हूँ। और इसको हटा देता हूँ मैं। ये रिफ्रेश करा मैंने, आपका डेटा आ गया माउंटिंग वाला। ये रिफ्रेश हटा दिया मैंने यहाँ से, अपडेट करा, आपका डेटा पहले ये आया है, फिर सूट कंपोनेंट अपडेट आया है, फिर रेंडर आया है, फिर रेंडर स्नैपशॉट बिफोर अपडेट आया है, उसके बाद आया आपका लास्ट में कंपोनेंट डेट अपडेट। उसके अंदर आपको देखो क्या क्या मिल रहा है। एक तो पहले आपकी प्रॉपर्टी क्या थी वो मिल गई है, आपका स्टेट क्या थी वो मिल गया, और स्नैपचैट ने क्या रिटर्न करा है, उसने फॉल्स कर दिया है तो फॉल्स वैल्यू मिल गई। अगर ट्रू कर देता मैं यहाँ से तो आपको ट्रू मिल जाता। जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो देखो ट्रू मिल गया। और कंपोनेंट डेट अपडेट में कहाँ गया हमारा मेरा, फिर आप अपना कुछ भी अपडेट करने का डेटा लिख सकते हो, यहाँ से पोस्ट कर दो डेटा या जो मर्जी है API कॉल करवा लो, उसके लिए कंपोनेंट डेट अपडेट। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अंदर लास्ट अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग में क्या होता है, मान के चलो आपने कोई कंपोनेंट ले रखा है, जैसे ये वाला, इसको हम कंडीशनल बना देते हैं। एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं सो, इसको छोड़ देता हूँ ट्रू, और जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ ना कुछ भी डेटा, तो इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए हमारी सो की फॉल्स। अब इसको मैं कंडीशन बनाता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं कि दिस डॉट स्टेट डॉट शो, अगर ये हो तो आपका कंपोनेंट दिखाई दे, अदरवाइज आपका शो हो जाए यहाँ पर डिलीटेड। ठीक है, ये करना है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या इसमें, अच्छा ठीक है, तो डिलीटेड हो जाए आपका। अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं कहाँ गया ये कंपोनेंट विल अनमाउंट को इसके अंदर। तो ये कॉल होगा आपका डिलीट के केस में, जब वो कंपोनेंट हट जाएगा। अभी देखो ये मैंने रिफ्रेश करा, ये आपके अभी चाइल्ड वाले भी आ गए सारे कंपोनेंट। ठीक है, इस पर ध्यान मत दो। जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ, ये देखो अपडेट करा, आपका अलर्ट आया। अलर्ट मतलब क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ही मैंने अपडेट करा है तो जो शो था वो हो गया फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हुआ तो उसने क्या करा, इस वाले कंपोनेंट को हटा दिया। मतलब यहाँ से जो लिख रहा था इसके अंदर, रुको दोबारा से दिखाता हूँ आपको। अभी देखो, अभी आपको आ रहा है चाइल्ड लाइफ साइकिल। जैसे ही मैंने अपडेट करा वो गया यहाँ पर कंपोनेंट विल अनमाउंट, मतलब वो डिलीट हो गया, उसने मैसेज कर दिया। जैसे मैं ओके कर दूंगा, यहाँ से देखो कंपोनेंट हट भी गया है, जो चाइल्ड लाइफ साइकिल आ रही थी वो हट गया और डिलीटेड आ गया यहाँ पर लिखा हुआ। तो जब भी डिलीट होता है आपका, उस केस में आपको ये कॉल होता है। अब जब भी कंपोनेंट आपका रिमूव हो रहा है, उस केस में आप किसी को बताना चाह रहे हो, API के थ्रू बताना चाह रहे हो, ये करा कि मेरा ये वाला चाइल्ड हट जाना चाहिए, हट गया, तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में देना चाह रहे हो या किसी को भी इन्फॉर्म करना चाह रहे हो कि भाई हमारा कंपोनेंट जो है किसी ने हटा दिया है, इस यूज़र ने आके ऐसे ऐसे परमिशन सेट करके हटा दिया है। तो कुछ भी मतलब अपना लॉजिक बनाना चाह रहे हो वो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका अनमाउंटिंग का। अब लास्ट बचता है आपका एरर का, ये वाला जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम। ये तो इसके अंदर एक तो पैरामीटर होता है एरर का, जो कि क्या एरर आया वो गेट कर लेता है आपका कंपोनेंट। जब भी ये काम करता है, जब भी रेंडर हो रहा होता है ना, तब काम करता है। उस केस में कुछ भी एरर डिफाइन होता है तो आप ये कॉल कर दो, उसके अंदर एरर मिल जाएगा आपको। और फिर होता है उसके साथ, उसके बाद ही तुरंत बाद आप यूज़ कर लो कंपोनेंट डेड कैच,
जिसमें पहले केस में आपको एरर मिल जाएगा, दूसरे केस में आपको इन्फॉर्मेशन क्या है उस एरर की, किसके रिगार्डिंग एरर है। ठीक है, तो ये होता है पूरा लाइफ साइकिल प्रोसेस। मतलब हमने पूरी इस वीडियो में डेटा बनाने से लेके अपडेट करने से लेके डिलीट तक सब देख लिया। ये स्टार्टिंग में आपका डेटा बना, यहाँ पर आपका डेटा बना, और उसके बाद जैसे आपने अपडेट करा तो ये अपडेट हो गया, और साथ में हमने एक डिलीट भी कर दिया है। मतलब डिलीट करना एक अपडेट ही तो कर रहे हैं हम कोई चीज़ को, उसकी इन्फॉर्मेशन को। या तो आप अलग बटन बना के काम कर लेते ये वाला, कि ये यहाँ पे अलग होता है वाली चीज़, कि मेरे को ये डिलीट करना था सिर्फ, डिलीट डेटा, और यहाँ से ये हटा दिया मैंने, और मैंने बटन बना दिया यहाँ पे, इसको कर दिया मैंने डिलीट, और ये कर दिया मैंने डिलीट डेटा, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर बाइंड। अब चेक करते हैं इसको फिर से। तो देखो ये मेरा डेटा आया स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने वैल्यू अपडेट करी। एक मिनट, कंडीशन तो आई थिंक यहाँ पर कहाँ गया, शो की लगी हुई है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये रिफ्रेश करा मैंने, ये अपडेट करा, डेटा अपडेट हो गया मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मैंने डिलीट करा डेटा, जैसे डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, और यहाँ से मैसेज भी आ गया मेरा कि यस डिलीटेड। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हाँ मैंने सारे टॉपिक जो जो होते हैं इसकी लाइफ साइकिल के वो सारे समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट करके बता देना मेरे को। और वीडियो अगर आपको पूरी समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।